थॉर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट है जो कि एक मिलिट्री मिशन पे काम कर रहा था। फिर इंट्रो के बाद थॉर बोलते हैं मेरे पास अच्छा खासा बॉडी नहीं है लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर तभी दूसरे सीन में थॉर और एक दूसरा साइंटिस्ट मिलके सुपरविजन सीरम के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उधर जनरल ओडिन आ जाता है और फिर हुआ कि थॉर और दूसरे साइंटिस्ट को बोलते हैं तुम दोनों जैसे काम कर रहे हो एक न एक दिन तुम दोनों को जरूर नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन फिर तभी अचानक एक दिन मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाता है और पूरे मशीन के अंदर बस शॉर्ट सर्किट होने लगता है। फिर तभी एक बिजली का झटका दूसरे साइंटिस्ट को बस लगने वाला होता है, लेकिन साइंटिस्ट को बचाने के लिए थॉर उसके सामने आके कूद जाता है और फिर उसके बाद बिजली लगने की वजह से उसके पूरे बॉडी पे रेडिएशन फैल जाता है। फिर थॉर उस सुपरविजन रेडिएशन को सहन नहीं कर पाता है और उधर जोरदार का एक लाइटिंग ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी रेडिएशन फैलने की वजह से थॉर को बहुत ही खतरनाक सुपर पावर मिल जाता है और उसका बॉडी पे बहुत ही हट्टा कट्टा हो जाता है। और फिर थॉर का ऐसे बॉडी देख के दूसरा वाला साइंटिस्ट भी पूरा चौंक जाता है और बोलता है अरे यार इतना मस्त सुनहरा बाल और साथ में ये गोल्डन कलर का फ्रेंच कट दाढ़ी, वाह क्या लग रहा है। और हाँ सबसे बड़ी बात इतना मस्त लंबा चौड़ा बॉडी। डॉक्टर थॉर जिसका हाइट होता है लगभग 6.3 फुट और उसके सबसे मेन बात थॉर अपनी बॉडी से अनलिमिटेड बिजली जनरेट कर सकता है। लेकिन उधर ही थॉर के अंदर एक साइड इफेक्ट भी है कि उसे देख के कोई बोल नहीं पाएगा कि वो ऑस्ट्रेलियन है। और फिर थॉर का इंट्रो खत्म होती थॉर बोलता है तुम सबको अंदाजा भी नहीं है कि मेरे अंदर कितना ज्यादा सुपर पावर है। लेकिन फिर ये बोलते उधर तो साइंटिस्ट आता है जिसे थॉर बोलता है और भाई लोग क्या हाल है। लेकिन थॉर का लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आता और वो बोलते क्या इसने अभी में गाली दिया। बट थॉर उन दोनों को इग्नोर करके लड़कियों की तरफ देख के बोलता है हे लड़कियों आज शाम को अगर तुम लोग फ्री हो तो हम क्या पार्टी में चले, मस्त डांस करेंगे साथ में मिलके। ये सुन के लड़कियां बोलता है इसने क्या बोला मुझे समझ तो नहीं आया लेकिन किसे फर्क पड़ता है, बस ये देखो कि ये कितना ज्यादा हॉट है। और फिर ये बोलती लड़कियां गिर जाता है और फिर थॉर का ऐसा गंदा बिहेवियर देख के ओडिन को गुस्सा आने लगता है। और फिर जनरल ओडिन थोड़ा गहराई में सोच के एक प्लान बना के बोलता है अगर मैं गवर्नमेंट का नाम करके थॉर के पास जाऊं और उसके पास जाके सुपरविजन सीरम का फॉर्मूला मांगू तो डेफिनेटली वो मुझे फॉर्मूला दे ही देगा। और फिर ये सोचते ही ओडिन थॉर के पास चला आता है और जाके बोलता है हे थॉर क्या तुम मुझे मिलिट्री पर्पस के लिए सुपरविजन सीरम का फॉर्मूला दे सकते हो। लेकिन ये सुन के थॉर बोलते हैं अरे फॉर्मूला लेके करोगे क्या, मैं हूँ ना। और हाँ अब तो मैं अपने पावर को कंट्रोल करना भी सीख चुका हूँ। और फिर ये बोल के थॉर अपने उंगली से एक बिजली फेंकता है जो दीवार में जाके ब्लास्ट हो जाता है। और फिर ये सब देख के ओडिन जो बोलता है जनरल ओडिन थोड़ा हंस के बोलता है तुम पागल हो क्या थॉर, ये सुपर पावर अब तुम्हारा अकेले का प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि आज से तुम और तुम्हारा ये सुपर पावर दोनों स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो। ये सुन के थॉर बोलते है तुम बोलना क्या चाहते हो, अगर ऐसा ही है तो पहले तुम मुझे पकड़ के दिखाओ। और फिर ये सुनते जनरल ओडिन भी अपने पूरे आर्मी को बुला लेता है थॉर को पकड़ने के लिए। और फिर इतने सारे आर्मी को देख के थॉर उधर से भाग जाता है लेकिन आर्मी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन तभी थोड़ा सा जाके थॉर एक जगह पे छुप जाता है और फिर सारा आर्मी जाने के बाद वो अपना भेस चेंज करके उधर से निकल जाता है। लेकिन तभी दूसरे दिन में थॉर एक तरफ सुपरविजन सीरम बनाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ ओडिन अपने छोटे बेटे लोकी को बुला लेता है, वो भी थॉर को पकड़ने के लिए। और फिर लोकी पे अपना पैसा लेके अपने पूरे आर्मी के साथ चला आता है थॉर को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी अचानक लोकी का एक आर्मी अपने स्नाइपर से थॉर के ऊपर फायर कर देता है और फिर गन से निकला गोली पूरे स्लो मोशन में जाके थॉर को लगता है, लेकिन उससे थॉर को कुछ भी नहीं होता, उल्टा बुलेट ही गिर जाता है। बट तभी अचानक लोकी का आर्मी थॉर के ऊपर अंधा फायर करने लगता है और फिर थॉर भी उन सारे गोलियों से बच के सामने की तरफ दौड़ के जाता है और फिर एक जगह पे जाके रुक जाता है और एक लंबा सा जंप लगा के थॉर एक लाइटिंग ब्लास्ट करता है और फिर लाइटिंग ब्लास्ट करते ही सारा आर्मी स्लो मोशन में दूर जाके गिरता है और दूसरी तरफ लोकी भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। फिर तभी उधर थॉर भी आ जाता है और लोकी की तरफ देख के बोलता है सॉरी भाई मुझे भी इधर से भागना पड़ेगा, तुम आराम से इधर बैठे रहो। और फिर ये सब बोल के थॉर तो उधर से चला आता है, लेकिन तभी लोकी चिल्ला के बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो और तुम मुझे इधर अकेले ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन तभी दूसरे सीन में लोकी घायल होकर हॉस्पिटल के बेड में पड़ा था और उसके बगल पे जनरल ओडिन खड़ा था। और फिर तभी लोकी अपना खांसी रोक के बोलता है जनरल ओडिन मुझे कुछ भी करके वो सीरम चाहिए जिससे मैं थॉर जैसा हैंडसम और पावरफुल बन जाऊं। ये सुन के ओडिन भी बोल देता है क्यों नहीं बेटे, हम यूएस आर्मी को बोल के कुछ ना कुछ करके वो सीरम फिर से बना लेंगे। लेकिन उसके जनरल ओडिन के बात सुन के लोकी बोलता है ये सब तो मैं थॉर को हरा के रहूंगा। और फिर कुछ दिन बाद ओडिन कुछ एक्सपेरिमेंट करके लोकी के बॉडी पे वो सुपरविजन सीरम डाल देता है और फिर वो सीरम लोकी के खून में पूरा मिक्स हो जाने के बाद ओडिन एक स्विच ऑन कर देता है जिससे पहले जैसा मशीन में फिर से एक शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन उसके बाद मशीन के अंदर एक जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है जिससे लोकी को सुपर पावर्स मिल जाता है और फिर सुपर पावर्स मिलती लोकी बहुत ही ज्यादा लंबा और हैंडसम हो जाता है और उसका खतरनाक वाला बॉडी भी बन जाता है और तभी लोकी भी बन जाता है बिल्कुल थॉर जैसा। लेकिन तभी इंट्रो के
के बीच में लोकी बोल उठता है, मैं अपना हाथ हिलाते ही किसी का भी रूप ले सकता हूँ, चाहे वो ओडिन हो या थॉर। और फिर ये बोलती लोकी अपना भेष बदलने लगता है। लेकिन तभी अचानक लोकी अपना एसगार्डियन रूप में आके बोलता है, मैं तो पहले से भी ज्यादा हॉट हूँ। और फिर ये बोल के वो हंसने लगता है। थॉर मस्त बैठे बैठे जूस पी रहा था, लेकिन तभी उसके फोन में साइंटिस्ट का वीडियो मैसेज आता है। और फिर मैसेज ऑन करते ही सामने से साइंटिस्ट बोलता है, हे दोस्त कैसे हो, मैंने सुपरविजन सीरम का फॉर्मूला ढूंढ लिया, तुम मुझसे जल्दी आके मिलो। फिर मैसेज देखने के कुछ ही देर बाद थॉर एक सुनसान जगह में साइंटिस्ट से मिलने चला आता है। और फिर सामने से साइंटिस्ट को आता देख थॉर उसको हाई बोलता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट अपना भेष चेंज करके लोकी बन जाता है। फिर तभी लोकी को सामने से आता देख थॉर पूरा चौंक जाता है और बोलता है, एक मिनट, तुम तो साइंटिस्ट हो ही नहीं सकते। फिर थॉर की ये बात सुन के लोकी बोलता है, सरप्राइज मेरे भाई, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा मैं कौन हूँ। ये सुन के थॉर बोलता है, लोकी तुम हो, अरे यार तुम तो पहले से बहुत ज्यादा अलग दिख रहे हो, लेकिन चलो कोई ना, गुड डे। और फिर तभी तुम्हें चिल्ला के बोलते हैं, अब तुम देखोगे मरना किसे कहता है। ये सुन के थॉर भी गुस्से में आके बोल देता है, ठीक है चलो देख लेते हैं किसमें कितना दम है। और फिर ये बोलते ही लोकी और थॉर दोनों अपने फुल पावर में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ता है। और फिर एक तरफ लोकी के ऊपर थॉर एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था और दूसरी तरफ लोकी भी सेम थॉर के ऊपर एक के बाद एक पंच करे जा रहा था। लेकिन इतना सारा पंच मारने के बाद भी लोकी और थॉर में से किसी को कुछ भी नहीं होता। उल्टा उन दोनों का लड़ाई देखने के लिए स्पाइडी, टोनी और हल्क उधर आ जाता है। लेकिन तभी स्पाइडी के सूट से टोनी बोलता है, अरे इधर चल के आ रहा है। ये सुन के टोनी के सूट से स्पाइडी बोलते हैं, अरे देख नहीं रही हो, दोनों हैंडसम बंदे जीतने के लिए एक दूसरे को मार रहा है। लेकिन एक सेकंड, ये पॉसिबल कैसे, दोनों का हाथ तो बॉडी तक पहुंच ही नहीं रहा है। वैसे देखने में तो बहुत मजा आ रहा है। और को पहली बार देख के हल्क बोलते हैं, अरे यार इसका बाल कितना मस्त है, भगवान करे ऐसा गहरा और सुनहरा बाल सबको दे। लेकिन उधर दूसरे साइड थॉर एक जोरदार पंच बनाता है और लोकी के पेट में मारता है, जिससे लोकी सीधा आसमान में चला आता है। और फिर थॉर को इतना पावरफुल देख के स्पाइडी के सूट में बैठा टोनी आके बोलते हैं, अरे यार तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो और साथ में इतना हैंडसम, क्या तुम एवेंजर्स ज्वाइन करोगे? फिर ये सुन के थॉर थोड़ा स्टाइल मार के अपना कपड़ा फाड़ देता है और बोलता है, अरे क्यों नहीं। और फिर उसके बाद फिर से स्टाइल मारने लगता है। लेकिन तभी साइड से स्पाइडी बोलते हैं, और एक बार जोर लगा दो, शायद पैंट भी फट जाएगा। और फिर कुछ ही देर बाद फाइनली थॉर एवेंजर्स ज्वाइन कर लेता है और एवेंजर्स ज्वाइन करते ही टोनी उसे एक ब्रांड न्यू सूट दे देता है।